कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान चीन समर्थित हैं, ये थलुए हैं, अब ये माओवादी हैं, नक्सली हैं, वामपंथी हैं, और संदेह उत्पन्न करता है कि संदेह उत्पन्न किया जा रहा है। आप सवाल उठाते हैं माओवादी आ गए जी, ये माओवादी हैं कि वामपंथी हैं? पहले तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर मुझे ये बताइए, वो संपूर्ण क्रांति जो हुई थी जिसमें से आज के आपके तमाम बड़े नेताओं की पौध निकली, तो उस 70 के दशक के संपूर्ण क्रांति जेपी आंदोलन में क्या वामपंथी साथ नहीं थे? आरएसएस वामपंथी साथ नहीं थे क्या? अच्छा, तो मतलब वो देशद्रोही आंदोलन नहीं था, वो देश में क्रांति लाने का आंदोलन था, और यहां पर ये देशद्रोही बैठ गए। इससे बुरी गत मीडिया की आज तक भारत में हुई है। ये हमारे पक्ष का अखबार है, ये हमारे पक्ष का चैनल है, और ये हमारे पक्ष का नहीं है। मतलब मीडिया निष्पक्ष होना बंद हो गया है। सिडनी के वनडे मैच में किसान आंदोलन के पक्ष में दिखाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए इंग्लैंड में समर्थन हुआ, अमेरिका में समर्थन हुआ, यूरोप में समर्थन हुआ, ताली बजाई लोगों ने, मोदी मोदी किया, तो अरे चुनाव यहां पे समर्थन वहां पर क्यों? ये तो मैं पलट कर ये पूछ लूं। आप तेल के बारे में 2014 में ये कहकर आए थे, दावे तो यहां तक थे 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। आपने आके क्या किया? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुके हैं, वहां पर तो आप व्यापारी बन जाएंगे। दे दो ना मुझे 35 रुपए में। इंटरेस्टिंग कमेंट आया है हमारे एक दर्शक का कि सुधांशु त्रिवेदी से ये भी पूछिए फिर तो सरकारों का भी निजीकरण कर दिया जाए। सरकारें काम तो करती नहीं है, तो सरकारों को भी निजी हाथों में दे दिया जाए। उस 70 के दशक के संपूर्ण क्रांति जेपी आंदोलन में क्या वामपंथी साथ नहीं थे? आरएसएस वामपंथी साथ नहीं थे क्या? उसमें वामपंथी थे, उसमें माओवादी थे, और उसमें आरएसएस भी था, थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल थे हम तो। अच्छा, तो मतलब वो देशद्रोही आंदोलन नहीं था, वो देश में क्रांति लाने का आंदोलन था, और यहां पर ये देशद्रोही बैठ गए। नहीं तो इमरजेंसी जो थी वो राष्ट्र के हित में थी क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? तो इमरजेंसी आपको लगता है राष्ट्र के हित में नहीं थी? सरकार को कुछ लगता था, आज सरकार को लगता है ये तीनों कानून किसानों के हक में, किसान कहते हैं हमारे हक में नहीं। अच्छा, तो आपने कहा किसी के हक में नहीं। द हिंदू अखबार हमारा पक्षकार अखबार नहीं माना जाता है, हमारे प्रति आलोचनात्मक। आपने कहा हिंदू हमारे पक्ष का अखबार नहीं माना जाता, इससे, और आपकी सटीक टिप्पणी है, पर इससे बुरी गत मीडिया की आज तक भारत में हुई है। ये हमारे पक्ष का अखबार है, ये हमारे पक्ष का चैनल है, और ये हमारे पक्ष का नहीं है। मतलब मीडिया निष्पक्ष होना बंद हो गया है। कोई भी बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कोई संबंध स्थापित कर सकता है कि भारत के सारे टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाए, और मांग है कि एमएसपी मिलना चाहिए। तो यह दर्शाता है कि जिसे कहावत गांव देहात में कहते हैं, पीना नहीं है ढरकाना है, पी ना पाओ तो ढरका दो। तो ऐसे में मतलब मैं पलटकर दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं ना सुधांशु, कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान चीन समर्थित हैं, ये थलुए हैं, अब ये माओवादी हैं, नक्सली हैं, वामपंथी हैं, और 50 से ज्यादा किसान नेताओं को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 50 दिन के आंदोलन के बाद 50 नेताओं को समन भेज देती है, और कहा जाता है ये राष्ट्र विरोधी ताकतों, अरे विदेशी हाथ, बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, और फिर आप कहते हैं हम खुले मन से बात कर रहे हैं। तो ये देश का इकलौता किसान आंदोलन था जिसके लिए कनाडा, स्पेन से लेके ऑस्ट्रेलिया तक समर्थन मिला था। आपको किसान आंदोलन अपने याद में बताइए कि सिडनी के वनडे मैच में किसान आंदोलन के पक्ष में दिखाया जा रहा हो। अच्छा, ये मैं एक मिनट फिर रोक दूं। ये पता आप कैसा तर्क दे रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी के लिए इंग्लैंड में समर्थन हुआ, अमेरिका में समर्थन हुआ, यूरोप में समर्थन हुआ, ताली बजाई लोगों ने, मोदी मोदी किया, तो अरे चुनाव यहां पे समर्थन वहां पर क्यों? ये तो मैं पलट कर ये पूछ लूं। ना 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 नहीं 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 नहीं, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ सुनाइए ना। समर्थन कहीं से समस्या नहीं है। हाँ। वो किसान है क्या जो सिडनी के वनडे इंटरनेशनल में बैठा हुआ है? नहीं, क्या वो किसान परिवारों से जुड़े नहीं है? क्या उनकी रूट्स, उनकी जड़ें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी या देश में नहीं है? अरे भाई मैं पूरी बात तो कर लूं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ इतनी बड़ी अपमानजनक घटना हुई वॉशिंगटन डीसी में, और गांधी के स्वयं भी उत्तराधिकारियों के मुंह से चू नहीं निकला। अब देखिए कहां ले गए आप कह रहे हैं बाहर से समर्थन, बाहर से समर्थन आएगा, हमारे ही तो लोग गए हुए हैं। 50 दिन बाद एनआईए के समन की बात कर रहा हूं। अब एक और भी आढ़तियों पर रेड हो रही है, जो वेयर हाउस दे दें उसको, उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, जो ट्रक दे दें किसानों की सहायता के लिए उसको धमकाया जा रहा है, ये तमाम बातें हो रही है ना, आप जानते होंगे। नहीं होती भाई, इन्होंने पिछले 2 महीने से ये खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते आ रहे किसानों को। हम तो अपनी आइडेंटिटी तो देना आ रहे हैं कि हम और कुछ नहीं है, देश के प्रति प्रेम है,
और उमा है बहुत लोगों में जो नौजवान है ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी ये है, हम तिरंगे के साथ में, देश के साथ में खड़े हुए हैं हम। अब तो हमने बीजेपी वालों को कहा भाई 50,000 झंडे दो आप हमको, नेशनल फ्लैग। ये हमको झंडे नहीं दे रहे। बीजेपी तो हम साथ ही तो है सबके, सारी पार्टियां, हमको झंडे क्यों नहीं देते? ये झंडों को बात नहीं करते हम, कोई वैसा फ्लैग थोड़ा मार रहे भाई। बहुत फंड है इनके पास में, बाहर से आप लेने नहीं देते, यहां से आप देते नहीं। आप दे दो ना 50,000 नेशनल फ्लैग तो मांगे हमने। दिल्ली पुलिस को भी कहा हमने दो, उन्हें 20,000 देने की बात करी। सारे चैनलों से हमने कहा, चैनल वालों ने देने शुरू कर दिए। परेड इनको तो गर्व होना चाहिए सरकार को कि दुनिया की सबसे बड़ी परेड होगी ये तो पूरे दुनिया में हमारा भारत का नाम होगा कि किसान आंदोलन भी कर रहा है और फिर भी देश के साथ में खड़ा हुआ है, देश के सम्मान में, और अपना पूरा प्रदर्शन वो कर रहा है। ये तो परेड है। हम लोग मीडिया को ही बुला रहे हैं, दिल्ली वासी को ही बुला रहे हैं और पूरे देश को बुला रहे हैं कि गणतंत्र दिवस है, आप किसानी में के साथ साथ आइए और देखिए कि ट्रैक्टर के साथ जैसे तोप और एरोप्लेन करते हैं उसी तरह ट्रैक्टर करते हैं। भाई आप तो धुनिक हुए हैं, थोड़ा सा शहर में रहे हैं, शहर में रहते रहते आपको एसी में रहने की आदत पड़ गया, थोड़ा सा किसान को भी देख लीजिए तो कोई खड़ा भी नहीं हो जाएगा। तो एक बार शहर वासियों को भी देखना चाहिए किस तकलीफ से हम लोग 55 दिन 54 दिन रह गए यहाँ पर। अब ट्रैक्टर परेड निकाल रहे तो उसमें क्या, उसमें तिरंगा लगा रहे हैं। हम तो पहले कह रहे हैं कि तिरंगा लगा रहे हैं, झंडा तो संगठन का पीछे हो गया। तो ट्रैक्टर रैली भी पहली बार नहीं निकल रहे, हम लोग रास्ता मांग रहे हैं, शांतिपूर्वक जा रहे हैं, कम से कम ट्रॉली रहेगा, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था करके जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और भी जो सहायता कहेगी, जो भी हमसे सहयोग मांगेगी वो सब सहयोग देने को तैयार है। बीजेपी भी देगी क्या इनको राष्ट्रीय ध्वज? ये तो मांग रहे हैं। हाँ, अब एक और बात मैं आगे कहता हूं संदीप जी। हाँ। जब हम लोग गणतंत्र दिवस पे ध्वजारोहण करते हैं तो मांग के झंडे से करते हैं। स्कूल में जाते थे, स्कूल के बाहर झंडे अवेलेबल होते थे, खरीद के झंडा अपना लेके अंदर जाते थे। ये मांगने वाली बात ही अपने आप में मंतव्य के प्रति एक गहरा संदेह उत्पन्न करती है। अच्छा, क्या संदेह उत्पन्न करती है? कोई कह रहा है हमें दे दो राष्ट्रीय ध्वज। राजा बने व्यापारी, प्रजा बनेगी भिखारी। जब राजा तेल में व्यापारी बनता है ना तो प्रजा भिखारी बनती है। आप तेल के बारे में 2014 में ये कहकर आए थे, दावे तो यहां तक थे 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। आपने आके क्या किया? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। उस वक्त 60-65 रुपए का पेट्रोल था, आज 84 रुपए का पेट्रोल है। 9-9 रुपए आप एक्साइज बढ़ा देते हैं, 13 बार एक्साइज बढ़ा चुके हैं। वहां पर तो आप व्यापारी बन जाएंगे। दे दो ना मुझे 35 रुपए में पेट्रोल। कि सुधांशु त्रिवेदी से यह भी पूछिए फिर तो सरकारों का भी निजीकरण कर दिया जाए। सरकारें काम तो करती नहीं है तो सरकारों को भी निजी हाथों में दे दिया जाए। यह भी एक कमेंट आया एक दर्शक का।